श्री वारा पुराण 146वां अध्याय रुरुसेट और हिरिकेश के महात्म का वर्णन। पृथ्वी बोली, प्रभु आपने जो शालग्राम सेठ के बहुत अद्भुत महात्म का वर्णन किया, उसके श्रवण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि रुरु खंड की प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम सेठ आपका शुभ आश्रम कैसे बन गया। जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वारा कहते हैं, देवी, पहले भृगु वंश में देवदत्त नाम के एक वेदांग पारगामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इससे इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने कामदेव, वसंत ऋतु एवं गंधर्वों के साथ प्रमलोचा नाम की अप्सरा को बुलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा और वह अप्सरा इनके साथ मुनिवर देवदत्त के आश्रम पर चली गई। वहां अनेक प्रकार की लता और वृक्ष पहले से ही आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिलों का समूह मधुर कुंजन कर रहा था। आम की मंजरियां, भोरों का गुंजन, गंधर्वों का संगीत, शीतल मत सुगंधित वायु, ये एक से एक रागोद्दीपक थे। अत्यंत स्वच्छ, सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था, जिसमें कमलों का समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुंदरी अप्सरा ने अत्यंत मधुर संगीत का तान छेड़ा। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उस पर बाणों का संधान शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलाप से संपन्न उस सुमधुर संगीत को सुनकर उत्तम व्रती मुनिवर देवदत्त का चित्त विशुद्ध हो उठा। अब वे इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगे। इसी भी सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वह प्रमलोचा भी उन्हें दिख गई। उस समय वह गेंद उछाल रही थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव की वाण से बिंद गए। उसी समय प्रमलोचा के अंगों पर मलयवायु का झोंका लगा, जिससे उसके वस्त्र भी खिसक गए। अब मुनि अपने को संभाल ना सके। उन्होंने उससे पूछा, सुभगे, तुम कौन हो तथा इस उपवन में कैसे आई हो? अंत में उसकी सम्मति से उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेक मनोहर भोगों को भोगा। सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात वह कभी सोते भी ना थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, उनका विवेक जागृत हुआ और वे अज्ञान रूपी नींद से सहसा जाग उठे। वे कहने लगे, ओह भगवान श्री हरि की माया कैसी प्रबल है, जिसके प्रभाव से मैं भी मोह के गत में डूब गया। यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी, प्रबल देव के अधीन होने के कारण मैंने ये कुत्सित कार्य कर डाला। सुभाषित के नाम से यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि के कुंड जैसी है और पुरुष धित के घड़े के समान, पर मेरी समझ में तो मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इसमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पे रखने पर पिघलता है, न कि देखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस स्त्री का यहाँ कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्र पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रमलोचा को वहां से विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे, इस स्थान में यह विघ्न हुआ है, अतः मैं अब इस आश्रम का परित्याग कर कहीं अंत्यंत चलूं और वहां तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर उस शरीर को सुखा दूं। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगु मुनि के आश्रम पे गए और वहां गंडकी नदी के संगम में स्नान कर देवताओं और भगवान विष्णु और शिव की भली भांति पूजा की। फिर वे भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गंडकी के तट पर स्थित भृगुतुंग पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उन मुनि पर संतुष्ट हुए। उनके लिंग रूप में सहसा ऊपर एवं नीचे से जल की तिच्छी धाराएं निकलने लगी। फिर वे बोले, मुने, इधर मुझे देखो, मैं शिव हूँ। तुम्हें जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं ही हूँ। हम दोनों में तब तक कोई भेद नहीं है। इसके पूर्व के तब में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद दृष्टि थी, अतः तुम्हें विघ्न का सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान तपस्या क्षीण हो गई। अब तुम
हम दोनों को समान भाव से ही देखो। इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहाँ तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिंगों का प्रकाट्य हुआ है, यह स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा। इस गंडकी के तीर्थ में स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिंगों का पूजन करेगा, उसे सम्यक प्रकाश से योग का उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। उन्हीं को वर देकर भगवान शंकर वही अंतर्ध्यान हो गए और वे उनके बताए मार्ग का अनुसरण करने लगे। अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि के संपर्क से ब्रह्मलोचा भी गर्भवती हो गई। आश्रम के पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्गलोक में चली गई। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी रूरू नामक मृगों द्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई। अतः उसका नाम भी रूरू हुआ। वह अपने पिता देवदत्त के आश्रम पर ही रहती। अनेक युवक उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात ना मानी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आर पर रहती हुई वह भगवती श्री हरि की आराधना में तत्पर हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक द्वंद्वों को सहती हुई निश्चल भाव से भगवत ध्यान में समंजस्त होकर स्थानु ठूठ के समान निश्चल रहने वाली अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष नियंत्रित इंद्रिय वाली उस कन्या के सामने स्वयं में नियंत्रित रूप से प्रकट हुआ। अतः तब से मैं ऋषिकेश नाम से यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो कुछ बात हो वह मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियों के लिए जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा अधिक वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। तब रूरू नाम की उस दिव्य कन्या ने मुझ श्री हरि को बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवादिदेव आप इसी रूप से यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो यही हूँ। अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी मांग लो। इस पर उसने मुझे प्रणाम कर कहा, देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न है तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। सुभगे, तब मैंने कहा, देवी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। उसके जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी, इस प्रकार रूरू को वर देकर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया और वह भी समय अनुसार पवित्र तीर्थ बन गई।